देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दामिनी तो बेहोश है, ये तो पापा के साथ फेरे नहीं ले पाएगी। तो क्या करूं मैं? आइडिया। बाकी भैया जी, आप ही कहते हो ना, अगर कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो रॉन्ग नहीं होता। गुनगुन, कहाँ जा रही हो? मोहन भैया 1 मिनट। हाँ कीर्ति बोलो। मामा ने आपको समझाया कि ये शादी होना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ तो ये शादी होना तो इम्पोर्टेंट है ना, तो जाने दो। मोहन भैया, ये इम्पोर्टेंट है, पर क्या आप इससे खुश हैं? मोहन भैया, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ये हमारे रिश्ते की डोर तुलसी भाभी ने थाम कर रखी थी। जब तक वो इस घर में थी ना, हमारे रिश्ते की मिठास भी बनी रही। और जब वो इस घर से चली गई ना मोहन भैया, हमारे रिश्ते की मिठास भी उसी दिन चली गई। वैसे तो हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया मोहन भैया, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। पर सच तो ये है कि इतने सालों में हम सिर्फ नाम के भाई बहन रह गए। एक ही घर में रहने के बावजूद हम दो अनजानों जैसे बिहेव करने लग गए। तुम क्या बोल रही हो किक्की? मोहन भैया, आज प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मेरे दिल में ना ये बातें बहुत टाइम से है। आपने कभी ये सोचा कि इन दिनों जो हमारे रिश्ते में मिठास आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? राधा की वजह से। राधा ने मुझे और राहुल भैया को बार बार हमेशा ये याद दिलाया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें ये एहसास दिलाया कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो हमारी परेशानियां हमसे पहले जान लेता तो वो आप है मोहन भैया। उस दिन पता है, जब मैं बस में फंस गई थी और आपने मुझे बचाया था, तो मैंने आपके हाथ पर वो बंधी राखी देखी। जो मैंने आपको बांधी थी। उस पल ने ना मोहन भैया आपसे हुए सारे झगड़े, सारी लड़ाइयां भुला दी और बचपन की सारी प्यारी यादें याद दिला दी। जब आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे और राहुल भैया के इर्द गिर्द घूमती थी। आपको याद है मोहन भैया, कैसे जब आप मेरे स्कूल के पहले दिन मुझे अपनी साइकिल से छोड़ने आए थे, कैसे मुझे आप मोटी नाक कहकर चिढ़ाते रहते थे, और जब मैं चिढ़ जाती थी तो मुझे आइसक्रीम लाकर खिलाते थे। आपको पता है कैसे आप जब एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे, मेरे कॉलेज के पहले दिन, तो आपने ग्राउंड में खड़े रहकर अनाउंस करवाया था कि मैं कि अगर किसी ने मेरी छोटी बहन को छेड़ा तो मुर्गा बना दूंगा। हाँ, कैसे जब आप अजीत से पहली बार मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि अजीत बहुत भोला है, वरना तेरे लिए बेस्ट है। और मैंने आपकी बात मान ली थी। मोहन भैया, आपने मुझे पूरी जिंदगी सही राह दिखाई है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे हर राइट डिसीजन में मेरा साथ दिया है। और आज जब आप एक गलत डिसीजन लेने जा रहे तो मैं कैसे चुप बैठ जाऊं मोहन भैया? आप प्लीज दामिनी से शादी मत करिए। मैं आपकी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती मोहन भैया। ओके, दामिनी इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग समझते हो। हाँ, थोड़ी जिद्दी है पर सुधर जाएगी ना। पता है, आज गुनगुन उसे पसंद नहीं करती, कल को तो करेगी।
इसलिए हो जाने दो ना। मोहन भैया। ओए, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। बड़ा भाई कौन है? आप। बस फिर? तो सही गलत का जो फर्क है ना, पता है मुझे। इसलिए बोल रहा हूं, हो जाने तो ना शादी, तुम कर लेते ऐसे। मोहन भैया प्लीज मेरी बात। मम्मा, मैं जो करने वाली हूँ उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप मेरे साथ चलोगी ना? आप मेरी टीम में हो ना? रोती नहीं। आपको एक बात बताएं, हर मम्मा अपने बच्चे की टीम में हमेशा होती है और वो उनके साथ बेस्ट प्लेयर होती है। हम जानते हैं कि आपने अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ना आज, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी। और जिस तरह से आप अपनी मम्मा से बातें कर रहे थे ना, वो देखकर तो यही लगता है कि आप भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो, है ना? और ये बात को कोई कभी नहीं बदल सकता बेटा। पर अब टाइम आ गया है कि आप किसी और को भी चांस दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पापा ने हमें चांस दिया था। अगर आपके पापा ने हमें अपनी मम्मा बनने का चांस नहीं दिया होता ना, तो ना हम उनकी मम्मा बन पाते और ना ही आपकी दादी। जो हमें जन्म देती है ना, वो तो हमारी मम्मा होती ही है। पर ऐसा नहीं है कि कोई और हमारी मम्मा नहीं बन सकता। देखो गुनगुन, आपकी मम्मा के चले जाने के बाद आपके पापा कितने अलोन हो गए थे, पर उन्होंने कभी आपसे कंप्लेन की नहीं ना? वो हमेशा आपके मम्मा और पापा दोनों बनने की कोशिश करते रहे। पर कभी आपने ये सोचा है कि आप बड़े हो जाओगे, पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाओगे, नए नए फ्रेंड्स बनाओगे और इतना ही नहीं, शादी करके अपने घर चले जाओगे? तब आपके पापा कितने अलोन हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? और तब उन्हें किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। बेटा, हम जानते हैं कि इन सारी बातों के लिए अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन हम क्या करें? आपके साथ ये सारी बातें करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना हम आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ दादी, मैं छोटे हो, पर मेरे पापा की लाइफ के बारे में आप मुझे नहीं बताओगे और किसे बताओगे? वेरी गुड गर्ल। आई नो दादी, आप मुझे क्या समझा रहे हो। गॉट इट। तो फिर अपने पापा के लिए दामिनी को एक चांस। एक सेकंड दादी, पापा को फ्रेंड की जरूरत है, पर वो फ्रेंड अच्छी भी तो होनी चाहिए ना। फ्रेंड तो वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं, जो हमसे लव करते हैं, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। पर दादी, दामिनी ऐसी नहीं है। शी इज वेरी बैड। पापा की फ्रेंड दामिनी को नहीं, राधा को होना चाहिए। उसी में अच्छी फ्रेंड्स वाली क्वालिटीज है। इनफैक्ट राधा तो पापा की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है ना, जैसे मेरी है। अब प्लीज राधा को एक्सेप्ट कर लो ना।
फिर तो सारी प्रॉब्लम से एंड हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है गुनगुन। आपने मुझसे कहा कि मैं पापा की लाइफ के बारे में सोचूं, तो मैं वही कर रही थी। गुनगुन, हमें आपसे जो कहना था हमने कह दिया। अब इससे आगे हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हम इतना जानते हैं कि आपके पापा भी यही चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी शादी अटेंड करो। क्या आप अपने पापा को खुश करने के लिए इतना भी नहीं करोगे? करोगे? कि बेटा, सचमुच गुनगुन बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दादी, आपने अभी कहा कि इम्पॉसिबल है, पर राधा ने मुझे बताया था कि बाकी बहरचे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। और वो तो मेरी टीम में है ना, जैसे कि मेरी मम्मा। चले मम्मा। दीदी, दीदी। हाँ, अरे मुहूर्त का समय हो गया है। मोहन मंडप में आकर बैठा है। दामिनी को बुला लीजिए। एक मिनट रुकिए, हम दुलारी और केतकी को भेजते हैं दामिनी को लेने के लिए। हम खुद ही अपनी बिटिया को लेकर आते हैं ना मंडप में। अरे ऐसे कैसे दीदी? दामिनी हमारी दुल्हन है। हाँ। उसे भी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि उसके ससुराल वाले उसे लेने आए। हम अभी केतकी को भेजते हैं। हाँ। ये गुनगुन कहाँ रह गए? कावेरी मौसी? कावेरी मौसी यहाँ आ रही है, कुछ करना होगा। आपको तो मैं अंदर नहीं जाने दूंगी मासी, क्योंकि अगर आपने अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देखा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर आपको हार्ट अटैक आ गया ना तो मैं खुशी से दोबारा मर जाऊंगी। अब इसे क्या हो गया? भूतनी, तुलसी। कौन है? अरे मासी, आप? अरे बेटा, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। तो क्या खुद उड़कर मेरे सर पर गिर गया? बताओ क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अब इसे कैसे बताऊं कि सच में सूटकेस हवा में उड़ के गिरा है? देखने दे तुम्हारी चोट। देखो। अरे हम तुम्हें क्यों मारेंगे भला? तू तो हमारी टीम में है ना, क्यों मारेंगे? अरे मासी, मैं आपकी टीम में हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ऐसे अपने सब टीम वालों के सर फोड़ती रही ना तो कोई नहीं बचेगा आपकी टीम में। और मुझे ये बताइए कि इस बस के साइज के सूटकेस में आप क्या भर के लेके जा रही थी और क्या है इसमें? अरे वो तो हमारी बिटिया दामिनी के पुराने कपड़े रखे हैं ना, तो उसी को भर के हम बस दान करने जा रहे थे। अरे तो कावेरी मासी हमें कह दिया होता, हम कर देते। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे मासी जी, मैं करवा देता ना, आप बेकार टेंशन ले रहे हो। मेरे दोस्त का एनजीओ है। अरे पर हमारे दोनों बेटे, जब बिटिया हमारी तो दान भी हम ही करने जाएंगे ना। अरे पुण्य तो हमें ही मिलना चाहिए ना।
अब बैग वहाँ तक फेंक दिया है तो अब दे भी दे। ये काम भी अब मेरे से ही करवाओगे? किससे करवाऊंगी? लो पकड़ो और जाओ। हम चलते हैं। हाँ? कोई भी रिश्ता माँ से बढ़कर तो नहीं होता ना। माँ से बढ़कर कुछ नहीं और कोई नहीं। मम्मा, पापा कहते हैं कि माँ से बढ़कर और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। मेरे पास मम्मा ही तो नहीं है और मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ। स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स की मम्मा है, वो उन्हें छोड़ने आती है, लेने भी आती है, उन्हें रेडी करती है, उनके लिए टिफिन बनाती है और रात को स्टोरी सुनाकर सुलाती भी है। और जब वो सैड होते हैं तो उनके पास बैठ के उनकी सारी प्रॉब्लम सुन के उन्हें किस दे के बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे पास तो मम्मा ही नहीं है। मैं ना बहुत टाइम तक सैड थी कि मेरी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे प्यार से किस करने वाला कोई नहीं है। फिर एक दिन राधा आई। वो मुझे स्कूल के लिए रोज रेडी करने लगी। मेरे लिए टिफिन में रोज अच्छी अच्छी डिश बनाने लगी। जब मैं सैड होती थी तो मुझे अपनी गोदी में बिठा के किस करके बोलती थी कि मैं इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गर्ल हूँ। जब मेरे पास राधा होती है मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ हो। क्या मैं प्लीज राधा को अपनी मम्मा बना लूं? प्लीज। आप सैड मत हो कि मैंने राधा को अपनी मम्मा बना लिया और आपको भूल गई। प्रॉमिस, मैं सबको बताऊंगी कि मेरे पास दो मम्मा है, एक आप और एक राधा। बना लो ना राधा को अपनी मम्मा, प्लीज। हाँ, बना लो। वैसे भी तुम्हें पता है बाके बिहारी जी को देवकी माँ ने जन्म दिया था, लेकिन उन्हें पाला यशोदा माँ ने था। आई नो, आप हाँ ही बोलोगे और मेरे लिए बहुत हैप्पी होंगे। So it's done. आज से राधा ही मेरी मम्मा और राधा और पापा की शादी मैं करवा कर रहूंगी। अभी भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं दामिनी से शादी करूं। पता है, वैसे तो तुम्हें ये सब करने से मुझे रोकना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत में माँ का प्यार पाना इसी तरह से लिखा है तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी। सिर्फ माँ ही एक बच्चे को जन्म नहीं देती,
बल्कि एक बच्चा भी एक औरत के अंदर एक माँ के एहसास को जन्म देता है। तो फिर ये सब गलत कैसे हुआ ना? गुनगुन, तुम जो करना चाहती हो, जैसे भी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे बाकी बिहारी जी भी तुम्हारे साथ है। राधा पापा से प्यार करती है। आई नो, पापा भी राधा से प्यार करते हैं, बस उन्हें खुद पता नहीं है। जानती हूँ। तो उनकी शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये करूंगी कैसे? मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हम दोनों मिलकर करेंगे। जाओ, राधा को अपनी माँ बना लो।